क्या पश्चिम एशिया का विवाद भारत आ चुका है? जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से 7 अपीलें की जाती हैं, उनसे उनकी भागीदारी की उम्मीद की जाती है। क्या कोविड जैसा आपातकाल फिर से आने वाला है? आइए जानते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। मेरे साथ आज डॉक्टर रमेश सोलंकी सर उपस्थित हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, उनसे जानते हैं। तो सर बताइए कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर क्यों ये अपीलें करनी? बहुत अच्छा रिया, बहुत अच्छे सवाल किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस पूरे देश में क्या विदेशों में भी गूंज रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा है, वो 7 चीज़ें क्या कही हैं। मैं पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या आह्वान किया है देश से, देश के लोगों से। भैया सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि सोना न खरीदें, दिखावे से बचें। दूसरा उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम, यानी घर से ही काम करें। जरूरी यदि आवश्यक नहीं है तो ऑफिस न जाएं, घर से ही काम करें। तीसरा विदेशी यात्रा से बचें, जैसे छुट्टियों में विदेशों में घूमने जाते हैं तो वो भी बचें अभी। अगला स्वदेशी सामान अपनाएं, क्योंकि ये तो पहले से कहते रहे हैं वोकल फॉर लोकल, तो उसके लिए आह्वान किया है। अगला है ऊर्जा खपत को बचाएं, अनावश्यक हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, चाहे क्योंकि कच्चा तेल आप देख रहे हैं, ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उससे पूरे विश्व में संकट मंडरा रहा है। अगला है प्राकृतिक खेती पर निर्भर हो जाएं अब, क्योंकि जो रासायनिक खाद है, यूरिया हो, डाई हो, कुछ भी हो, ये बाहर से आता है और तो उसको यदि क्राइसिस बढ़ रही है, सामान आ नहीं पा रहा है, तो उससे खेती में परेशानी आएगी, खाद्यान्न कम होगा, खाद्यान्न संकट देश में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि खुद अपनी चीज अपना, जो प्राकृतिक खेती है। अगला था खाने वाले तेल हैं उनका भी कम यूज करें, क्योंकि ज़्यादा तेल स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। दूसरा बाहर से आ रहा है तो वो महंगा भी हो गया है। जी सर, ये तो हमने जाना कि मोदी जी की 7 अपीलें क्या थी, पर ये जानना भी दिलचस्प है। क्यों कहा, आप कहना चाहिए क्यों कहा, क्यों कैसा, क्या परेशानी आ गई कि अचानक उन्होंने कहा। हाँ, तो रिया पहले सबसे पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल, ईरान और अमेरिका, जी सर, इनका युद्ध शान आन बान की बात, एक दूसरा झुकना नहीं चाहता है। बिल्कुल सर। मध्यस्थ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान मध्यस्थ बन के आए, वो तो किसी एक के सगे नहीं है, उन्हें तो अमेरिका के खंजर भोंक दिया, ईरान के जहाज अपने यहाँ खड़े कर लिए, लेकिन वो बात बनी नहीं कुल मिलाकर। अब बात आ गई स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर। ईरान ने कहा कि हम जो हॉर्मुज का वे है सी का रास्ता है, समुद्री रास्ता है, क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते, लेकिन ईरान ने अपना अधिकार जमा लिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब अमेरिका ने पूरी धमकी दी, जोर लगाया, युद्ध किया, बम बरसाए, तो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो फिर आगे चल करके अमेरिका ने अपना नाकाबंदी कर दी कि मैं अब तुम्हारे जहाजों को भी निकलने दूंगा नहीं। पहले क्या था, ईरान देखता था किसको हमें निकालना, किसको नहीं निकालना। अब अमेरिका ने आगे चलकर उसी समुद्री रास्ते में नाकाबंदी कर दी। अब उन्होंने कहा अब किसी का ही नहीं निकलेगा। इस तानाबानी से, इस लड़ाई से, इस कंट्रोल से रिया पूरे विश्व में संकट आ गया है। आज 82 से 86 देशों में यह खतरा मंडराने लगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सबने अपने अपने देशों में नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। उसी तहत आगे आने वाले खतरे को भांपते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 7 नोटिफिकेशन जारी किए हैं, लोगों से अपील की है कि आप ध्यान दें इस पर। तो मैं एक एक करके बता रहा हूं मैं क्यों कहा। हाँ जी, बिल्कुल। नंबर 1, सोना खरीदने से बचें। हाँ जी। Riya, it is not first times when any PM of India appeals to the public of India that don't buy gold. सोना मत खरीदो, ये पहला मौका नहीं है। ओके सर। जो
राहुल जी आज विपक्ष आरोप लगा रहा है। हाँ बिल्कुल सर। उनकी दादी ने 1967 में 14 मार्च को यही देश से अपील की थी, जब विदेशी मुद्रा भंडार खतरे में था। तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश से अपील की कि सोना मत खरीदो। जी सर। तो जब जब विदेशी मुद्रा भंडारण पर खतरा आता है, विदेशी मुद्रा कम होने लगती है, जी सर, तब फिर ऐसी अपीलें की जाती हैं, क्योंकि हम भी जो भी चीजें बाहर से खरीदते हैं, हाँ जी सर, उसे हम उसका भुगतान डॉलर में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ऐसी स्थिति में हमारे पैसे की स्थिति खराब हो जाती है। हाँ, फिर देखा भी गया है ऐसी सर। स्थिति में यदि हम इसी तरह खरीदते हैं जी सर, तो बहुत संकट आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, आंकड़े वाइज पूरा अपने दर्शकों को बताऊंगा। 2025-26 में जी सर, 71.98 बिलियन, हम कहें तो 6 लाख करोड़ का यस सर, सोने का आयात हुआ विदेश से, 6 लाख करोड़ का। ओके सर। तो अब हम इसमें डॉलर में कन्वर्ट किया इसमें, तो विदेशी मुद्रा, जो विदेशों का पैसा बढ़ेगा, डॉलर बढ़ेगा, बिल्कुल, हमारा बिल्कुल सर। विदेशी मुद्रा घटेगी। बिल्कुल तो इसलिए कहा सोना अभी न खरीदें। अच्छा, बिना सोने के काम भी चल सकता है, बिल्कुल। हम दिखावे के लिए तो करते हैं, बड़े बनने के लिए। तो अभी न खरीदें। शादी में जिस तरह दिखाते हैं, अरे हम जहां पर 10 वो ले रहे हैं तोला गोल्ड, जी तो सर, अभी एक आध दो ले लें, न ले, अभी उसको दूसरी जगह पैसे को निवेश कर दें। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम। सर इसी बात पर अरविंद केजरीवाल का बयान आता है और वो कहते हैं कि देश आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा है। उनके यहाँ सोने के बाथरूम में पॉट लगे हुए हैं, तो क्या परेशानी उनकी इस वजह से है? रिया, दूसरे पर कीचड़ उछालना तो बहुत आसान है। जी सर, अपने घर देखें। अब उन्होंने जब प्रदेश चलाया, दिल्ली चलाया, हाँ जी सर, उन पर कितने आरोप लगे, जेल काट के आए हैं। बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत कौन है सही कौन है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हम तो खबर एक्सपर्ट तो यही कहेगा, जब संकट की घड़ी है तो पक्ष विपक्ष सब मिलकर के संघर्ष करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब वर्क फ्रॉम की बात आई। वर्क फ्रॉम इसलिए क्योंकि कोविड काल में भी तो क्या देश रुका, बिल्कुल काम रुके? नहीं रुके। ऑफिसें बंद थी, लोगों ने घर से बैठकर काम किए। जी सर, उससे फायदा क्या होगा? जो एनर्जी है, ऊर्जा है, पेट्रोल है, डीजल है, जो रोड पर खर्च हो रहा है ऑफिस जाने आने में, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो कम बचेगा। होगा। हाँ, तीसरा बात, जिस तरह बताया था, विदेशी यात्रा। रिया, अधिकतर लोग जब छुट्टियों में फ्री होते हैं तो लोग विदेश जाते हैं। हाँ जी सर, अच्छा, आपको बता दूं कि 2025-26 में 15.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुआ विदेशी यात्रा में अब तक। अब यदि विदेशी यात्रा, वो पैसा हमारे देश का विदेश में नहीं जाएगा तो हमारी विदेशी मुद्रा घटेगी? बिल्कुल बिल्कुल घटेगी सर। नहीं, मजबूत रहेंगे, स्थिर रहेंगे हम। यस सर। अगला, स्वदेशी सामान अपनाएं। रिया, हम विदेशी सामान पर यदि निर्भर हो जाएं तो कभी भी संकट आएगा। विदेशी सामान पर निर्भर है तो हमें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ही परेशानी आएगी। बिल्कुल तो सर। इसलिए कहा है कि जो हम विदेशों में पैसा दे रहे हैं, उसे मंगा रहे हैं, हाँ जी सर, तो उसे हम अपने देश की चीज, हमारे देश में भी तो अच्छी चीजें हैं। बिल्कुल हो सर, सकता है कि 1 आध रुपया महंगा मिल जाए तो उसमें देश का सहयोग करोगे तुम। क्यों उसको पैसे दो? अपने देश को लाभ दो, अपने देश को टैक्स दो। जी सर, तीसरा जो कहा था आपने भी, ऊर्जा खपत को बचाएं। हाँ जी सर, तो अभी बताया था कि जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, जिस तरह से हम देखते हैं बिजली है, बिजली कभी कभी लोग गांव में घर पर पंखा चल रहा है, ऊर्जा चल रही है, या ट्रैफिक है, जाम है, रोड पर गाड़ी चालू हुई है, लाल सिग्नल का, बत्ती का इंतजार कर रहे हैं, हमने अपनी गाड़ी बंद नहीं की, हम गाड़ी चालू रखा। बिल्कुल। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि जो आवश्यक हो तो ही निकलें बाहर, जिससे ऊर्जा कुछ बचे, क्योंकि आपने देखा है कई देशों में पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है। और रिया, यदि हॉर्मुज ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज का यदि कोई इलाज नहीं होता, नहीं खुलता है, तो ये सत्य है, मोदी जी बताए नहीं बताए, ये ऊर्जा संकट पूरे विश्व पर आएगा। हाँ जी सर, ये तो देखने को मिला ही इसलिए है। उसको देखते हुए इन्होंने कहा है कि ऊर्जा की खपत को बचाएं। अगला, प्राकृतिक खेती।
कभी बताया था दर्शकों, ध्यान से सुनना है इन चीजों को, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज हम सरकारी गोदामों पर जब यूरिया खाद आता है लंबी लाइन लगा लेते हैं, सरकार को कोसते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, मालूम है कितना महंगा यूरिया आ रहा है? आज मैं आपको बताऊं कि जो यूरिया आ रहा है वो एक बोरी है, वहां की एक बोरी की कीमत लगभग दोगुनी हो चुकी है। हम 935 से 960 डॉलर प्रति टन खरीद रहे हैं। रिया, मेरा कहने का मतलब कि एक बोरी 3000 रुपए की पड़ रही है विदेश से लाने में। यहाँ हम जो 45 किलो का बोरा जो आता है सरकारी खाद से, उसको हम केवल 266 से 268 रुपए में बेच रहे हैं। यानी गवर्नमेंट पैसा, यानी सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च कर रही है हमारी खेती को मजबूत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम अपनी जो प्राकृतिक खेती अपनाते थे, अपनी देसी खाद अपनाते थे, इन चीजों को अपनाएं। यूरिया खाद पर, डाई पर कम निर्भर रहे हैं। बिल्कुल सर। अब उससे समस्या भी आएंगी। ये नहीं जो लाभ भी होता है वहाँ हानि भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बात है। क्योंकि जो अभी रासायनिक यूरिया खाद हम लगा रहे हैं उससे खेती उपज अच्छी हो रही है। हाँ, हो सकता है कि हम जैसे अपनी देसी चीजें अपनाएं तो कुछ उपज कम हो, खाद्यान्न संकट भी आ सकता है। हाँ, बिल्कुल सर। लेकिन हमें कुछ भी संघर्ष तो करना होगा। रिया, कुछ चीज और रह गई है, खाने पकाने तेल का उपयोग कम करें। प्यारे दर्शकों, जो तेल हम ज्यादा यूज करते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी है। और हम बाहर से क्रूड ऑयल मंगाते हैं, कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। जो भी आप देख रहे हैं रिया, आप जैसे क्रीम है और तो और कुछ कपड़े भी, जी सर, जो कच्चा तेल आता है, तेल से उससे कई चीजें बनती हैं। उसी से एरोप्लेन वाली पेट्रोल बन रही है, उसी से डीजल बनना, उसी से पेट्रोल बन रही है, उसी से डाबर बन रही है, उसी से कई चीज बन रही हैं। और तो और कई सामान बनते हैं, कपड़े बनते हैं, तेल क्रीम जितना है वो सब उसी से बनता है। तो इसलिए कहा है कि हम जो खाने पीने का तेल है वैसा तेल कम यूज करें। जी सर, मेरा सवाल ना थोड़ा विपक्ष को लेकर है, क्योंकि विपक्ष ना बोले ऐसा हो नहीं सकता और साथ दे दे ऐसा वो होने नहीं देंगे। तो इसी पे राहुल गांधी का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि 12 साल में देश को यहाँ ले आए हैं कि अब जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। क्या सर कांग्रेस के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी देखने को नहीं मिला? अच्छा रिया, एक चीज बताओ, यदि विपक्ष न बोले तो फिर राजनीति कैसे चमकेगी? यदि हम उसी पक्ष के राह में बोलने लगे तो हमारी तो पार्टी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, पर कभी देखा जाता है। हाँ, तो अब इन्हें कुछ बोलना है तभी तो उन्हें लगेगा कि हाँ विपक्ष विरोध कर रहा है, भाई ऐसा बताइए पहले आपने क्यों। अच्छा रिया, इसमें दो सवाल भी है, क्योंकि हम लोग ये तो नहीं कि न भाजपा की बात करेंगे, न विपक्ष की, न पक्ष की, न विपक्ष की, हमारे लिए दोनों एक जैसे। एक प्रश्न तो बनता है, हाँ जी सर, मोदी जी ने आज जो अपील की है देश से, या 2-4 दिन जो जी पहले की है, यस सर, ये चुनाव के बाद ही क्यों की? हाँ, एक सवाल तो सोचने का है। सवाल तो ये था जब कि 5 स्टेट में, जब 5 राज्यों में चुनाव था, आपने तब नहीं कहा कि हम खतरे में, संकट आने वाला है। आपने चुनाव जीतने के बाद, इलेक्शन फिनिश होने के बाद तभी क्यों कहा? ये सोचने की बात तो है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात सोचने की है। अच्छा, मैं विपक्ष की बताऊं, राहुल जी की जिस तरह तुमने बताई। हाँ जी सर। राहुल जी की दादी को जानती हो आप? हाँ जी बिल्कुल। कौन, नाम बताओ? उन्हें कौन नहीं जानता? क्या नाम उनका? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी। कौन नहीं तो जानता? उनकी नानी ने, उनकी दादी ने उनके नाना जी को जानते हो? नेहरू जी, पंडित नेहरू जी। 1950 ईस्वी में पंडित नेहरू जी ने भी देश से एक अपील की थी, जब देश में खाद्य संकट था। हाँ, तब कहा था कि चावल का प्रयोग कम करो, उपयोग कम करो। दूसरा, अभी यही नहीं रुकूंगा। हाँ जी सर। 1967 में, जी सर, जब इंदिरा गांधी जी ने, जब पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा, जब हमारा विदेशी मुद्रा संकट में थी, तो कहा सोना मत खरीदो, डोंट बाय गोल्ड, सोना मत खरीदो। उन्होंने भी कहा था। उनके शासन के ही, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने
2012 में रिया कहा था महंगी चीजें मत खरीदो, ज्यादा खर्च मत करो, पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं। जी सर, जी सर। उनके ही पी चिदंबर वित्त मंत्री 2013 में जी। उन्होंने भी पैसे को बचाने के लिए अपील की थी। और 1965 में अकेले मोदी ने नहीं कहा है, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी जी सर। एक देश से अपील की थी जब देश खाद्यान्न संकट में था बिल्कुल। कि मेरे प्यारे देशवासियों, सप्ताह में एक दिन उपवास रखने की कोशिश करो, क्योंकि एक दिन का मतलब पूरा देश जब उपवास रखेगा या अधिकतर लोग रखेंगे तो कुछ खाद्यान्न का मजबूत पक्ष होगा। तो रिया, ये पहला समय नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन हाँ एक प्रश्न बनता है कि इन्हें पहले भी बताना चाहिए ये, क्योंकि संकट तो बहुत दिन से है। विपक्ष चिल्ला रहा है आपसे कि मोदी जी कुछ छिपा रहे हैं हमसे। अब मालूम क्या क्या विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब तो मोदी जी की डिक्टेटरशिप, तानाशाही इतनी चल रही है कि वो देशवासियों को बताएंगे क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। और तो और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देश को उस मुहाने पर खड़ा कर दिया है कि अब अपील करनी पड़ रही है कि हम बहुत बड़े संकट में हैं, ये स्थिति को संभाल नहीं पाए, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत नहीं कर पाए, जी सर, व्यवस्था खराब है। इसलिए मोदी जी ने ये 5 अपने जो 7 नोटिफिकेशन का आह्वान किया है, 7 देने के लिए कहा है, इसलिए कहा है। सर आपके इस पे क्या विचार हैं? मोदी जी की 7 अपीलें हों, चाहे वो भारत में नहीं, सभी देशों में ऐसा संकट देखा जा रहा है, अकेला भारत की बात नहीं है। जबकि आप देखोगे कि अन्य देशों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई, परंतु भारत में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई। डोमेस्टिक गैस में बढ़ोतरी नहीं की गई है सर। देखो, चाहे एलपीजी हो, जी सर, चाहे एलएनजी हो, यस सर, नेचुरल गैस, चाहे वो क्रूड ऑयल आया हो, उससे जो सामान बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, कुछ भी हो, अभी भारत झेल रहा है। और अभी भारत के पास, रिया एक बता दूं, 60 दिन का भंडार पूरा है। जी सर। और अभी एक मैं अपने दर्शकों को खुशखबरी भी दे दूं कि ईरान से 2 टैंकर रवाना हो चुके हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा था रिया। और रिया ये बता दूं कि ये प्रॉब्लम केवल भारत की नहीं है, जी सर, ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। आप देख रहे हो चीन, अच्छा चाहे तो चीन क्यों नहीं चाह रहा है? देखो, दोनों चीज बात करें, अब बात ही छेड़ दी है तो जी सर, ईरान अब गलत कर रहा है। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि देखो, 2 चीज बताएं कि अमेरिका जो कहता था कि जो परमाणु हथियार हैं यदि चीन के पास रहेंगे तो पूरे विश्व के लिए संकट है। हाँ, कहता था सर। अब जिस तरह से उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा अपना अधिकार जमा लिया, चाहे विश्व कैसे भी मरे, चाहे गर्मी में लोग मरे, चाहे पेट्रोल हो कि नहीं हो, चाहे एम्बुलेंस चले न चले, तो ये गलत तरीका है। आप लड़ाई को लड़ाई की तरह लड़िए। आपकी लड़ाई, अमेरिका की लड़ाई, इजराइल की लड़ाई ईरान से है। भारत, चीन, सारे देश ये क्यों परेशान हो रहे हैं? जी सर। तो पूरे विश्व में भैया तुम संकट खड़ा करोगे तो ईरान बाबू तुम्हें भी संकट झेलना पड़ेगा। क्या फायदा कि सब देश एक हो जाएं, क्योंकि आज झेल रहे हैं, चाहे भारत हो चाहे कोई देश हो, झेल रहा है, चाहे जापान हो। लेकिन जब ज्यादा अति कर दोगे और ये लोग परेशान होने लगेंगे तो ईरान बाबू तुम्हें झुकना पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर समय से फैसला लें ताकि विश्व के देशों पर संकट ना आए। जी रिया। सर, हमें ऑटो इंडस्ट्री से एक डेटा मिला है जी, जिसके मुताबिक 6 करोड़ 4 पहिया वाहन है और 2 पहिया वाहनों की संख्या 25 करोड़। सर, मोदी जी कह रहे थे कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो सकता है। उनकी ये 7 अपीलों पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप रिया, विपक्ष तो कुछ कहे, विपक्ष तो देखो अभी कहा था कि पहले खुद कम करो, पहले जो हमसे कह रहे हो गाड़ियों का यूज कम करो, सरकारी गाड़ी में ज्यादा जाओ,
तो अब देख रहे हो मोदी जी चाहे अमित शाह, अभी अमित शाह के गाड़ी में जो रेला चलता था गाड़ियों का, 4 गाड़ियों का आज हाँ काफिला जी, गया जी था। सर, बिल्कुल तो कमी हो रही है, बिल्कुल सर। क्योंकि बड़े लोग पहले करेंगे, उसी को देखते हम लोग करेंगे। हम क्यों करेंगे? मोदी, हम कहेंगे मोदी क्यों ना होते, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हम पर गाड़ियां हैं, हम पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, मोदी से मांगने जा रहे हैं क्या? हम 4 गाड़ियां चलाएंगे। लेकिन देश को देखते पहले मोदी जी और जो बड़े बड़े लोग हैं इन्होंने भी अब कम कर दिया अपना काफिला। वो हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि पूरा विश्व संकट में है, इसलिए उस संकट का सामना करने के लिए हमें अलर्ट, हमें सचेत हो जाना चाहिए। तो प्यारे दर्शकों, ये आपने क्योंकि बारीकी से बताया और हम संकट में, ये सच है, ये सच है। मोदी जी बताए न बताए, विपक्ष बताए न बताए, यदि ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध का कुछ समाधान नहीं होता है दर्शकों, संकट आने वाला है। जी बिल्कुल सर। इसलिए सावधान हो जाओ, पैसा खर्च कम करो, बिजली बचाओ, यदि आवश्यक न हो तो ये सच है कि पेट्रोल की बचत करो। विदेशी यात्रा में 1 साल नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम अपनी पद्धति को, खेती में हम प्राकृतिक खेती पे आ जाएंगे। हम रासायनिक खाद की जगह हम प्राकृतिक अपनी गोबर वाली खाद है उसका यूज करेंगे। अरे जब हम अपनी ताकत पर देश को आगे बढ़ाएंगे तो तभी तो विश्व गुरु बनेगा भारत। तो ये ठीक भी एक नजर से है कि हमें जो विदेशी चीजें हैं उन पर कम निर्भर होना चाहिए, हमें वोकल फॉर लोकल को अपनाना चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट को, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। तो मेरी दर्शकों से भी यही अपील है। वैसे हम न तो पक्ष के बातें कर रहे न विपक्ष की बातें कर रहे, बिल्कुल लेकिन सर। जो था वो जनता हमने के बताया। हित के जी, लिए जनता के हित की बात कर रहे हैं। हम जनता के हित की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि वैश्विक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, ईरान और इजराइल की वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही। अब उसमें देखते हैं कि भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी गंभीरता से लेती है और उनका किस तरीके से साथ निभाती है। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। मैं रिया वर्मा अपने सहयोगी डॉक्टर रमेश सोलंकी के साथ।